सरकारी हथकंडे हैं। शासन सत्ता के दम पे ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके हथकंडों से दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। ये लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने विपक्ष को खत्म किया है, विपक्ष नहीं होगा लोकतंत्र के अंदर तो लोकतंत्र अपने आप मानते हैं विपक्ष सच्चाई बोली है। नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, गौतम अडानी, ये सब चोर हैं। और राहुल गांधी की आवाज दबाने का काम नहीं कर रहे, वो जनता की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। कह रही थी यहाँ मोदी, वहाँ मोदी, इधर मोदी, उधर मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, जहाँ भ्रष्टाचार वहाँ मोदी। अब लगता है कि भ्रष्टाचार का नाम मोदी रख देना चाहिए। मोदी ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ही मोदी है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि इस वक्त मैं राहुल गांधी की संकल्प सत्याग्रह में, देख लीजिए आप साफ तौर पर यहाँ पर तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आम जनता है। आप सभी जानते हैं कि जब से राहुल गांधी को सांसद पद से हटा दिया गया है, उसके बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम लोग इस वक्त भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ, क्या कहोगे? अब तो सदस्यता भी जा चुकी है। ये सरकारी हथकंडे हैं। शासन सत्ता के दम पे ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके हथकंडों से दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। ये लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने विपक्ष को खत्म किया है, विपक्ष नहीं होगा लोकतंत्र के अंदर तो लोकतंत्र अपने आप मानते हैं विपक्ष खत्म हो चुका है? विपक्ष खत्म नहीं हुआ है। आप संसद का रास्ता बंद करेंगे तो आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। पूरी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आपको दिखाई नहीं दिए क्या राहुल गांधी जी, जो देश के युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं? आप संसद का रास्ता बंद कीजिए, हम सड़कों पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। मानहानि को फैसला तो कोर्ट ने सुनाया है। हम पे इल्जाम ये है कि हमने चोर को चोर कहा, काहे ने कुछ और कहा, काहे को सच कहा। सच्चाई बोली है। नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, गौतम अडानी, ये सब चोर हैं। इनको चोर कहा और मोदी जी डरते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी संसद के अंदर बोलेंगे तो जो 20,000 करोड़ रुपया मोडानी सरकार ने, अडानी को कहां से आया उनके पास, उस 20,000 करोड़ रुपए का जब सच खुल जाएगा तो मोदी जी उस सच को इसी समाज को टारगेट कर रही है ना कांग्रेस, क्योंकि समाज को टारगेट नहीं, कांग्रेस तो नेशन बिल्डर है। एक बात बताइए, जब एक किसान खेती को सींचता है तो पत्तियां कट जाती हैं, तो कांग्रेस पर तो इल्जाम ही ये है मैडम कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का, मगर कलियों को जिन्होंने रौंद डाला अपने हाथों से वही करते हैं दबाव चमन की रहनुमाई का। तो ये देश कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, ये तो पुराने समय को निकाल कर देखो। मोदी चोर होते हैं, यही कहा था ना। मोदी चोर होने वाली बात ही नहीं है। तो क्या ललित मोदी को नहीं, तो क्या ललित मोदी को आप क्या कहेंगे? फिर तो नीरव मोदी को आप क्या कहेंगे? आप ही अपनी भाषा में बता दीजिए। ललित मोदी चोर नहीं है, नीलम मोदी चोर नहीं है, बताइए आप। अडानी चोर नहीं है, तो चोर को चोर कहेंगे ना? चोर नहीं, बताइए, चोर को चोर कहेंगे ना? और राहुल गांधी की आवाज दबाने का काम नहीं कर रहे, वो जनता की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। वो जनता की आवाज दबा रहे। राहुल गांधी शेर है, राहुल गांधी बबर शेर है। राहुल गांधी तो मोदी जी को बताते हैं, वो शेर नहीं, वो गीदड़ है। उनकी औकात नहीं शेर बनने की। शेर हमारे राहुल गांधी जी हैं, बब्बर शेर हैं, उनके कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। उनकी औकात नहीं शेर बनने की, उनको औकात नहीं है। तो सदस्यता जा चुकी है, 6 साल तक सफाया हो जाएगा। वो सत्ता के लालची थे भाई, वो सत्ता के लालची थे। राहुल गांधी सत्ता के लालची नहीं है, वो देशभक्त हैं। हम सड़कों में उतरेंगे, जनता के बीच जा करके हम लड़ेंगे, जाके लड़ाइए। वो पार्लियामेंट में लड़े, हम सड़कों में लड़ेंगे। कह रहे फैसला तो कोर्ट ने सुनाया है, फिर दिक्कत बीजेपी से। अभी कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया। आप पहले पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जो व्यक्ति 1.5 साल पहले अपने मुकदमे पर स्टे करवाता है, फिर वो चुपके से जा करके अपना मुकदमा कहता है कोर्ट से कि ऐसा है कोर्ट साहब, हमारा मुकदमा चालू कर दीजिए। कौन सा ऐसा दबाव जिसके ऊपर था कि लाखों लाख मुकदमे भारत के
न्यायपालिकाओं में लंबित हैं। हत्या, लूट, डकैती, ऐसे ऐसे कि रेपिस्ट घूम रहे हैं सड़क पर, जिनको भाजपा माला पहना के स्वागत करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि ऐसी कौन सी जल्दी थी कि 1-1.5 महीने के अंदर में 3 तारीख पर फैसला सुना दिया जाता है। कह रहे मामला 2019 का है और इससे पहले भी राहुल गांधी चौकीदार चोर है करके नारे लगा चुके हैं। बिल्कुल लगा था, आज भी लगा रहे, गली गली में सो रहे, चौकीदार चोर है, लगा रहे हैं। करो FIR। अरे मैं बताऊंगा, 1 मिनट, करो FIR और पूछिए आपको जितने सवाल पूछने हैं। ये OBC या फिर ये जो भी है संसद से सदस्य जाना, ये सब के सब डिस्ट्रैक्शन के मुद्दे, ध्यान भटकाने के मुद्दे। असली मुद्दा है मोदानी सरकार का, अडानी को किस प्रकार 20,000 करोड़ रुपया किसको लुटवाया, वो शेल कंपनीज के अंदर पैसा किसका है, क्यों मोदी सरकार अडानी को मोदी सरकार बचा क्यों रही है। तो बता दें कि एक कल PC हुई थी जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी एक बार बार कह रहे थे कि जो है इस PC में उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का जो घोटाला किया गया है अडानी के द्वारा, आखिरकार सरकार उस पर क्यों नहीं बोलती। वो कह रहे थे कि वो संविधान को मानते हैं और जाहिर तौर पर ये सवाल वो करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? शानू खान नाम है, UP PCC आगरा से। कह रहे हैं OBC समाज को धक्का लगा है मोदी समाज को कहकर। काय का धक्का लगा है? वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी मान लेगा आदमी। भाई OBC से वो तो पूरे देश के नेता हैं, वो OBC हो कोई भी हो, सबको मानने वाले नेता राहुल गांधी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि लोगों का दिमाग भटकाना, वो दिमाग भटकाने की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। राहुल गांधी जी ने युवाओं की बात की है, राहुल गांधी जी ने किसानों की बात की है, राहुल गांधी जी ने महिलाओं की बात की है। आज देखिए UP में जाके दिन दहाड़े महिला निकल नहीं सकती है, तमाम अपराध हैं, तमाम बलात्कार हो रहे हैं, कौन देखने वाला है? अरे रामराज चल रहा है, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? UP में हाथरस में कहाँ था रामराज? अभी कानपुर में एक माँ बेटी, बाबा का खूनी बुलडोजर माँ बेटी की जान ले लेता, कैसे रामराज की परकल। आप लोगों को, मीडिया के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आदर्श भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का इतना गिरे हुए लोगों से नाम जोड़ा जा रहा है। बीजेपी कह रही है, बीजेपी पर कल्पना बीजेपी करेगी। रामराज क्या है? रामराज वो है जिस रामराज में एक चिड़िया भी भूख से न मरे। रामराज वो है कि एक व्यक्ति भूखा न सोए, वो रामराज है। रामराज की परिकल्पना करिए पहले आप लोग। रामराज में भी संघर्ष करना पड़ा था। 1 मिनट, भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, इस बात का सबूत है कि कोई भी राज बिना संघर्ष के नहीं चलता। और सुनिए, 1 मिनट और सुनिए आप, ये जो वनवास राहुल जी को मिला है, मैं लिखित दे रहा हूं आपको, 2024 में प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का बदल जाएगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा, ये मोदी तो नहीं बनेगा। तो कौन बनेगा? राहुल गांधी। वक्त की बात बताएंगे आपको। अभी हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में अपने अभी फैसले को रखेंगे। राहुल गांधी बनेंगे क्योंकि इस देश की बन गया, जिसको पप्पू पप्पू करते थे ना, वो इनको डर लग गया, वो उनका बाप बन गया। वो तो खुद को पप्पू कह चुके हैं। नहीं, अब इनको डर लगने लगा, जो सच्चाई है। देखो लिखा है कि राहुल गांधी किसानों का सच्चा हमदर्द है। क्या बिल्कुल है। बताइए आप। अब मैं बताता हूँ, सुनिए 1 मिनट, खुल के बताता हूँ, शोर मचा के नहीं बताऊंगा, शांति से बताता हूँ। जिस भी देश के अंदर जिसने सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, उनको ऐसी सियासत, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। ये सच्चाई है। जो भी सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा, देश की लड़ाई लड़ेगा। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ना उनकी पुलिस में सुनी जाती थी, ना कोर्ट में सुनी जाती थी। आज देश में स्थिति वो ही पैदा हो गई। चलिए महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है कि OBC के खिलाफ राहुल जी ने अभद्र टिप्पणी की है या उनका विरोध किया है या उनको चोर कहा है, बात सिर्फ ये है कि मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दा नहीं है। आखिर 2024 के चुनाव में क्या लेकर जाएंगे? वो केवल जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। कहने 24 में तो अब साफ दिखने लगा है कि मोदी ही आएंगे। देखिए ऐसा है, मोदी ये मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें। मुंगेरी लाल से कहिए कि अभी मंजिल दूर है, अभी मंजिल दूर है, मील का पत्थर है मंजिल। कांग्रेस आएगी और पूरे बहुमत में आएगी और इसको मोदी को और अमित शाह को बता देंगे
कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, तभी तो 9 राज्यों में से 3 राज्यों में सत्ता ले ली है हम लोगों ने। देखिए ऐसा है, आप हड़प रहे हैं किसी की सत्ता को तोड़कर सत्ता लेना, पैसे के बल पर सत्ता लेना। क्या आपने, क्या मीडिया ने उनका गेम नहीं देखा कि पैसे के आधार पर एमएलए खरीदे जाते हैं, एमएलए खरीद कर सरकारें तोड़ी जाती हैं, बनी हुई घोटाले के कई आरोप तो कांग्रेस में भी लगते रहे हैं। आप सिद्ध बता दीजिए। अब ये 8 साल से 9 साल से सत्ता में है। अगर जो भी घोटालेबाजों के खिलाफ इन्होंने कहा था काला धन लेके आएंगे, कितना काला धन लेके आए, बल्कि इन्होंने जो है नोटबंदी करके डिमोनेटाइजेशन जो है, गलत जीएसटी, बार बार किसानों के लिए जो दिक्कतें इन्होंने पैदा की, किसानों की जमीनें हड़पने का कार्य जो सरकार ये कर रही है वो पूरी तरीके से तानाशाहीपूर्ण, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और राहुल गांधी से ये सरकार, ये देश का प्रधानमंत्री घबरा गया है, इसी कारण ये इस तरीके का मोदी जी घबरा गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए गांधी से बिल्कुल तभी ये तानाशाहीपूर्ण तरीके से, ये सुनियोजित तरीके से कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख करके जो है इन्होंने, सरकार ने अपना गेम खेला है। और कोर्ट पर बंदूक नहीं रखी गई, कोर्ट ने खुद मानहानि का मुकदमा सिद्ध कर दिया। देखिए ऐसा है, कोर्ट ने सिद्ध कर दिया, कोर्ट की जो है जिस तरीके से इन्होंने ये निर्णय दिया है ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और इसकी भी जांच होगी और आगे आने उच्च न्यायालय में भी ये मामला जाएगा और वहाँ पे इसके बारे में दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी। कांग्रेस का इस तरीके से हो चुका है। देखिए कांग्रेस का सफाया नहीं, कांग्रेस का उदय होने वाला है। फिर से आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से 1977 में तानाशाहीपूर्ण तरीके से सरकार इंदिरा जी की आवाज दबाने का कार्य उस तत्कालीन सरकारों ने किया और 1980 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनी। इस बार भी जो है 2024 में पूर्ण बहुमत से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस का उदय, इसका जनता इस जन विरोधी सरकार को भाजपा की 2 ही सीटें दी और उस समय कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने विपक्षी जी का अटल जी को एमपी बनाया और बाहर प्रतिनिधि बना के अटल जी को भेजा। आप ये बताइए, अगर ऐसे विपक्ष को दबाते तो खत्म कर देते उसी समय भाजपा को। विपक्ष तो आए दिन घोटाले कर रहा है, फिर वो मनीष सिसोदिया क्या कर रहा है सरकार में रह के? आपका क्या कार्य है? अगर जिसने घोटालेबाजों को, कितने लोगों को जेल भेज पाई है? ये खुद घोटालों में लिप्त हैं। पूरी महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराई, पूरे देश में हर जगह ये सरकारें गिराने का कार्य करते हैं। चंद उद्योगपतियों के इशारे भी ये सरकार चल रही है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि मोदी जी किससे डर गए? मोदी जी डर गए हैं भारत की जनता से, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इस भारत को जोड़ने के लिए जब राहुल गांधी निकलता है तो उसके साथ लाखों आदमी प्रतिदिन। कांग्रेस भारत है जी, भारत के कांग्रेस भारत है, भारत के नागरिक राहुल गांधी के साथ अगर निकले हैं तो भारत के लोग निकले हैं। और आपने पूछा कि चोर किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा था, जो नरेंद्र मोदी खुद को कहते हैं वही राहुल गांधी जी ने कहा था चौकीदार। राहुल गांधी की तरफ से सिर्फ एक आवाज आई थी चौकीदार, और सामने देश की जनता बैठी थी और उस जनता ने क्या कहा था वो आप बताइए। राहुल गांधी कहा कि 2018 में कांग्रेस के लोग ही बैठे थे, कांग्रेस के लोग ही बैठे थे वहाँ पर। तो जितनी जनता है वो कांग्रेस की है। अगर वो जनता कांग्रेस की है, देश की जनता कांग्रेस की है, तो आप ही बताइए कि कांग्रेस को आने से रोक कौन सकता है? अगर जनता कांग्रेस की बैठी है, जनता ही तो सब कुछ है, बनाने वाली, लाने वाली। काम कर रहे हैं तो सत्ता में क्यों नहीं आ रहा? सवाल मैं आपसे पूछना चाहता, सीधा सा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, इसका उत्तर आप दीजिए। राहुल गांधी जी, मैं वही कह रहा हूँ, देश समझेगा। राहुल गांधी जी ने सिर्फ वही कहा था जो मोदी जी कहते हैं। मोदी जी भी खुद को चौकीदार कहते हैं। राहुल गांधी जी ने भरे मन से जब उनको चौकीदार कहा तो जनता ने उनको चोर कहा। ये चोर जनता की आवाज है, क्योंकि चोर जान चुकी है जनता की चोर कौन है। चोर वो है जो जेपीसी नहीं ला के दे सकता है। चोर वो है जो वो एक सम्मानित पद पे बैठे हैं, कह रहे कब तक विवादित टिप्पणियां करते रहेंगे उनके। उन्होंने पूरा अपना सम्मान खो दिया है। केवल एक जनता के लिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल एक उद्योगपति के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खेदजनक है। जनता के साथ में जो है बेरोजगारी जनता झेल रही है, महंगाई जनता झेल रही है, जनता जो है त्रहिमाम कर रही है। कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस सड़क पर उतर कर जनता के बीच जाएगी और अपनी बात को दबाएगी, बताएगी कि हाँ कांग्रेस ने क्या किया। क्या किया है कांग्रेस? कांग्रेस ने ये जो IIM
और जितने संस्थान हैं खड़े किए हैं ये सारा बेच रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बना हुआ वो कांग्रेस बनाया हुआ है और ये सारा बेच रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है ये कुछ नहीं पता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता के बीच जाएंगे, इनकी बखिया उधेड़ेंगे और जनता के साथ बीजेपी की बखिया उधेड़ेंगे, बिल्कुल बखिया उधेड़ेंगे। इनके एक एक पोल खोलेंगे और जनता के बीच बताएंगे कि केवल और केवल अडानी के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं दलित समाज का सम्मान नहीं करते राहुल गांधी, तभी देखिए ओबीसी समाज पे टिप्पणी की। आज आप बताइए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? आप बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे किस समुदाय से आते हैं? लेकिन कह रहे हैं ओबीसी समाज पे तो टिप्पणी की ना। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके साथ ओबीसी पर दादा एक सेकंड, ओबीसी का अपमान किया। अगर उनकी भाषा में वो ओबीसी का अपमान है तो 2018 के अंदर जो महिला कह रही थी यहाँ मोदी वहाँ मोदी, इधर मोदी उधर मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, जहाँ भ्रष्टाचार वहाँ मोदी। अब लगता है कि भ्रष्टाचार का नाम मोदी रख देना चाहिए। मोदी ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ही मोदी है। उस महिला को आज मंत्री बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी का अपमान करने वालों को सम्मानित करते हैं? पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में। मानसिकता क्या थी? अपमान किसने किया? अपमान किसने किया? उसको अपमान करने का सम्मान किसने किया? देने वाला भ्रष्टाचारी हो या नहीं? आखिर ये जो है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पे क्यों नहीं जेपीसी की जांच कराई जा रही है? इसमें इनको दिक्कत कहाँ पे है? झूठी रिपोर्ट है, झूठी। ऐसा है, रिपोर्ट झूठी है तो फिर तो जांच करा देना चाहिए। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। क्यों घबरा रहे हैं उससे? क्यों केवल पूरा जो है कांग्रेस चला सकती है देश को, सिर्फ कांग्रेस चला सकती है। एक मिनट, लेकिन सत्ता में तो आ ही नहीं रही है। देश को सिर्फ 7-8 साल से नहीं है ना, देश को 7-8 साल से नहीं है और अब कह रहे हैं सफाया हो चला। नहीं सफाया नहीं हुआ। कांग्रेस का ना सफाया हुआ है ना होगा। आप ये देखिए, एक मिनट, आप ये देखिए, बीजेपी वाले ये कहते हैं मुगल को फला को कहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी अंग्रेजों को बुरा क्यों नहीं कहा? ये अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं जाते? आप ये देखिए, मुगल आए यहाँ पर, आपके लिए ताजमहल छोड़ के गए या लेके गए? आपके लिए एक मिनट, लाल किला लेके गए या छोड़ के गए? कुतुब मीनार लेके गए या छोड़ के गए? सोने की चिड़िया बनाया, लेकिन जिन्होंने सोने की चिड़िया उजाड़ी ये उनका सपोर्ट करते हैं और लोगों का सपोर्ट करते हैं। आपके टीपू सुल्तान को कितना बुरा कहते हैं, जबकि टीपू सुल्तान दुनिया का वाइस शख्स था जिसने मिसाइल मैन था, जिसने सबसे पहले तोप बनाई थी। ये आप कह रहे हैं नफरत फैला रही है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ नजर, इन्होंने एक कौम का नट टाइट किया था, एक कौम का नट टाइट किया, दूसरी कौम का नट लूज हो गया। आपके लिए सिलेंडर 1100 का है, मेरे लिए भी 1100 का है जो 400 का था। उस विकास होगा तो सिलेंडर तो बढ़ेगा। कहाँ विकास हो रहा, बताइए कहाँ विकास हुआ? कोई नहीं है। अडानी का विकास है, अडानी के विकास को देश का विकास मान लिया जाए क्या अडानी के विकास को देश? एक मिनट, विकास ये हुआ है कि इन्होंने कहा था चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में जाएगा। आज मैं 5000 का जूता पहन के मैं एयरलाइंस में नहीं जा सकता। हमारी एयरलाइंस बेच दी, रेलवे बेच दिया, क्या रह गया हमारे पास? ये विकास हुआ है, ये विकास हुआ है हमारा। विकास नाम रखना ही बंद कर दिया। हर 3 घर छोड़ के विकास नाम होता था हमारे इलाके में, अब लोगों ने विकास नाम रखना ही बंद कर दिया। क्या बोलना है? देखिए, आपने तमाम सारे प्रश्न यहाँ लोगों से पूछे। आपने कहा कि जो सरकार है वर्तमान वो उसने विकास किया। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में क्या था? टूटी हुई सड़कें, कुएं नहीं, माचिस नहीं, खाने को गेहूं नहीं। उस स्थिति आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास किया? कांग्रेस ने विकास नहीं किया। उस समय पूरे कांग्रेस ने इस देश को कहां से कहां तक पहुंचाया। माचिस से लेकर सुई से लेकर परमाणु अस्त्र शस्त्र की स्थिति में भी पहुंचा दिया। तो देख ली महिलाएं खुलकर बोल रही हैं। देखिए, तमाम लोग जो बार बार यहाँ पर बोल रहे थे कि वो लोग अडानी अंबानी के सवाल पर जब सवाल करते हैं तो किस प्रकार से जो हश्न अभी राहुल गांधी का किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से सत्ता में इतनी तानाशाही चल रही है कि लगातार लोग जो है राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। अब देखिए, जब हम अडानी से सवाल कर रहे हैं तो बीजेपी
अडानी का बचाव क्यों कर रही है? ये सवाल कल पीसी में राहुल गांधी ने पूछा था और यहाँ पर तमाम लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं सत्याग्रह में, और सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी अडानी का बचाव क्यों कर रही है। ये तो मात्र अभी शुरुआत है, 2024 से पहले अभी कितने और मुद्दे बाकी हैं हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।